फिर क्वेश्चन नंबर 1, हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आंसर होगा घा, वरुण को कहते हैं। और बोलते हैं कि पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। तो वरुण ही है जो इसे हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, 25 वर्ष। 25 वर्ष होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम वर्ष, यानी लोकसभा का मेंबर भी इतना ही वर्ष बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर गा, बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। 1527 को हुआ था। बाबर इसमें जीत गया, राणा सांगा को हार मिली थी। क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जैसे मेंबर इसमें भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता घट जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से सेक्स पावर में कमी आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल होता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल बादशाह ने 7 दिन में अलग अलग वस्त्र पहने करते थे, यानी 7 दिन में 7 वस्त्र पहनता था? वो कौन बादशाह था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, हिमायू ही था जो 7 दिन में 7 रंग का वस्त्र पहना करता था। ऊटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तमिलनाडु में पहाड़ी इलाका है। ऊटी जो है पहाड़ी इलाका, जो तमिलनाडु में, ये काफी इलाका घूमने के लिए फेमस है, पर्वतीय इलाका है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6, जबकि चीनी का सूत्र होता है C12H10O11। ऑप्शन नंबर ए चीनी का सूत्र होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? राष्ट्रपति पर तो आर्टिकल किस पे लगता है इम्पीचमेंट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, 61 आर्टिकल में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। जब राष्ट्रपति किसी संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर जबकि 52 भारत का एक राष्ट्रपति, 53 कहता है संघ के कार्य पर राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका की खोज किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक ने ही कोशिका की खोज की थी। जबकि बोलता है कि टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर टीका की खोज की थी, जबकि ल्यूवेनहॉक इसका आंसर होगा कोशिका की खोज का। भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, फाहियान ही था जो भारत में पहली बार नालंदा यूनिवर्सिटी का जब निर्माण हो रहा था कुमार गुप्त के समय, तो ये भारत पहली बार आया था। तो फाहियान इसका सही आंसर है। चीनी यात्री फाहियान ही था जो भारत सबसे पहली बार आया था। ये कभी गजनवी के बारे में, गजनवी तो आक्रमणकारी था, वो तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो फाहियान सही आंसर है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किस राजा ने किया? तो शिलालेख के बारे में बोलता है सबसे पहले था मगध राजा, इसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने ही पहली बार शिलालेख का प्रयोग किया था। और अशोक के कार्यकाल में जेम्स प्रिंसअप 1837 में जो कि इसकी खोज की थी, इसके पढ़ने का उल्लेख मिलता है। जबकि पादेट्टी फैनथेलर ने शिलालेख की खोज की थी। इसका सही आंसर होगा अशोक के काल में ही शिलालेख का प्रचलन हुआ था। बोलता कि भारत के कौन सा राज्य में सूर्य सबसे पहले उगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अरुणाचल प्रदेश पूर्वी इलाका पर, जबकि सबसे अंतिम में गुजरात में सूर्य डूबता है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वांचल में है तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश। अम्ल का पीएच मान होता है, एसिड का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान उसकी क्षमता को दिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, 7 से कम। जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और इसका जो कि लवण होते हैं, नमक होते हैं, उनका पीएच मान 7 होता है। तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। ऑप्शन नंबर खा ये राइट है, 7 से कम ही अम्ल का पीएच मान होता है। जबकि सोडियम क्लोराइड एक क्षार होता है, इनका पीएच मान 7 होगा। जो क्षार होंगे इनका पीएच मान 7 से अधिक, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पता है पानी में नाव चलाने में न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? जो कि मछुआरा जो नाव ढेलता है पानी में, तो न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो नाव में एक धक्का मारता लट पानी को तो नाव आगे बढ़ता है। तो तृतीय नियम इसका सही आंसर है।
हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। को आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। बोलता है कि मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले बताया था मारो फिरंगी को, ये नारा दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है डियर। चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? जब बोलते कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो गाने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 सेकंड होगा। 65 सेकंड, जबकि राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65 सेकंड। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान 52 सेकंड। तो इसी से वाणी विषय में जय हिंद।